अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्या आप लोगों को भी टू का इस्तेमाल करते हुए परेशानी होती है, कन्फ्यूजन होती है? तो चलें, इस वीडियो में मैं आपको इतने ईजी तरीके से टू के यूजेस बताऊंगी कि आइंदा आपको टू में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलें देखते हैं फर्स्ट इसका यूज़ क्या है। तो देखें, टू को जो है पहले इन्फिनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आप कोई एक्शन किसी एक्शन के बाद अगर दिखाएं, यानी एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ब्स हों तो आप जो है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगा के सेंटेंस बनाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक बनेगा। किस तरह देखें, सबसे पहले ये मतलब दिखाता है जब फ़ेल के साथ मकसद या काम दिखाना हो। ठीक है, यानी एक फ़ेल ऑलरेडी मौजूद है, फिर उसके बाद आप मकसद दिखाते कि भाई ये काम हम इसलिए करना चाहते हैं। तो कोई भी काम किसी लिए कर रहे हैं, आप मकसद दिखाना चाह रहे हैं और दूसरे एक्शन को दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लगाते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। तो देखिए, वॉन्ट ऑलरेडी एक वर्ब है। अब ये बताएगा भाई क्या चाहती हूँ, क्या करना। तो वहाँ पर मैं खाना चाहती हूँ, तो ये जो खाना है ये एक एडिशनल वर्ब है। तो हमने क्या किया, इसको टू के साथ लगाया आगे। आई वॉन्ट टू ईट, हम ये नहीं बोल सकते आई वॉन्ट ईट, ये गलत हो जाएगा। तो हम वहाँ पर टू का यूज़ ज़रूर करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जब भी दो वर्ब्स एक साथ किसी सेंटेंस में आ रहे हों तो अगला वर्ब जो है आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दें। वो मकसद बताता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो देखें, क्या करना चाहते हैं, मैं खाना चाहता हूँ। इसी तरह से शी लाइक्स, उसे पसंद है। अब क्या पसंद है, टू रीड बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है। हम यहाँ पे कभी भी नहीं बोल सकते शी लाइक्स रीड बुक्स, नहीं, टू लगाना ज़रूरी है। जब भी दो वर्ब्स आएँ तो अपने जो अगला वाला वर्ब है वो टू के साथ लगाएं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ना पसंद करती है। सेंटेंस देखें, मैंने हर उसके यूज़ के चार चार एग्जांपल्स लिए हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। जैसे ये एक सेंटेंस है, दे वेंट, वेंट मतलब जाना है ना। सेकेंड फॉर्म है ना पास्ट, कि वो गए क्या करने के लिए, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने। हम ये नहीं बोल सकते दे वेंट प्ले क्रिकेट, वो गलत हो जाएगा। तो टू लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो पता चला ना टू का कितना यहाँ पे अहम यूज़ है। दे वेंट, वो गए क्या करने, टू प्ले क्रिकेट। ओके, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया क्या करने का, मेरी मदद करने का, टू हेल्प मी। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते ही प्रोमिस्ड हेल्प मी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बनेगा ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने का वादा किया। सही। आई होप कि आपको ये वाला यूज़ समझ में आया होगा। ये एक सेंटेंस आप बनाइए, हमें सख्त मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए नीड इस्तेमाल होता है ना, और आप इस सेंटेंस बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलें नेक्स्ट हमारे सेकंड यूज़ पे पढ़ते हैं टू का, जो डेस्टिनेशन यानी डायरेक्शन को बताता है, सिम्त को बताता है कि किसी चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये तरफ यानी सिम्त को बताता है। ठीक है, जब किसी जगह या शख्स की तरफ जाने की बात हो या उसकी तरफ इशारा करने की बात हो तो हम जो है टू का यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंसेस हैं, ही वेंट, वो गया, कहाँ गया, टू स्कूल, स्कूल गया। तो देखें यहाँ पे कोई एडिशनल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सिंपल बोला है वो स्कूल गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं ही वेंट स्कूल, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्शन दिखाना है कि कहाँ गया, किस तरफ गया, स्कूल की तरफ गया। ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे जो टू गो के साथ लगता है ना, वो इसीलिए लगता है क्योंकि वो जगह की तरफ, सिम्त की तरफ इशारा कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो ये तो फ़िलहाल हमने गो के इस्तेमाल किया। गो के अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी मूव्ड टू लंदन, वो लंदन शिफ्ट हो गई कब, लास्ट ईयर, पिछले साल। तो हमने डायरेक्शन बताई कि भाई किस तरफ शिफ्ट हुई, वो लंदन शिफ्ट हुई। ठीक, गिव दिस बुक, ये किताब दे दो, किसको, टू अली को। तो अली की तरफ हमने इशारा किया है, उसकी सिम्त की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी टू का यूज़ किया है। आई होप कि आपको ये यूज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है टू का वो है जब हम कंपैरिजन दिखाते हैं या रेंज दिखाते हैं। रेंज मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह का सेंस होता है। तो यहाँ से का तो वो फ्रॉम देगा कि फ्रॉम डैश, और फिर टू डैश, तो टू जो है वो तक का इशारा देगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक। तो किसी हद या मुकाबले में ये इस्तेमाल होता है। जैसे ये सेंटेंसेस हैं, दिस शॉप इज़ ओपन, ये दुकान खुली हुई है कब से, फ्रॉम 9, और कब तक, टू 5। तो टू का यूज़ हमने किसके लिए किया, तक का के लिए, यानी हद के लिए।
ठीक है। इसी तरह से जब हम किसी चीज़ से मुकाबला करें, जैसे वो चाय को कॉफ़ी पर तरजीह देता है, ही प्रेफर्स, वो तरजीह देता है किसको, टी को, किस पर, कॉफ़ी पे, तो टू कॉफ़ी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए टू का यूज़ किया। नेक्स्ट, माई हाउस इज़ क्लोज, यानी मेरा जो घर है वो करीब है, किसके, टू द पार्क। ठीक है, तो उसने क्या दिखाया है, या पार्क से रेंज को दिखाया है कि भाई कितनी हद है कि वो करीब ही है। दिस रोड लीड्स, ये रोड जो है जाती है, पहुंचाती है, टू द स्टेशन, स्टेशन तक। तो ये क्या है, उसने हद बता दी कि भाई वो वहाँ तक जाती है। ठीक है, तो टू का यूज़ हमने यहाँ पे इसलिए किया। अच्छा, ये एक सेंटेंस आपके लिए है, अपना जवाब मेरे जवाब से मवाजना करो, अपना जवाब मेरे जवाब से मवाजना करो। ठीक है, तो मवाजना करना, कंपेयर करना। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अच्छा, नेक्स्ट टू है। टू यहाँ पे जो है रिलेशन और कनेक्शन, यानी किसी चीज़ से ताल्लुक़ होना या निस्बत होना, इसको बताता है, यानी रिश्ता, ताल्लुक़ या अंदाज़ को ज़ाहिर करने के लिए। जैसे ये सेंटेंस है, ही इज़ मैरिड, उसकी शादी हुई है, किससे, टू सारा। तो उसने क्या है, रिलेशन को दिखाया, किससे शादी हुई है, सारा से। ठीक है, इसी तरह से देखें, ये चाबी मेरी है, दिस की बिलोंग्स टू मी। तो ये जो चाबी है वो किससे निस्बत रखती है, वो मेरे से निस्बत रखती है, यानी मेरी है, तो टू मी का यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर इज़ काइंड, जो टीचर हैं वो मेहरबान है, किसके सिमत, किसके लिए मेहरबान है, टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स। ठीक है, तो हमने देखें एक तरह से डायरेक्शन भी दिख रही है और बिहेवियर दिख रहा है किसी के लिए, तो हम उसके लिए जो है, यानी स्टूडेंट्स के लिए टीचर जो है मेहरबान है। अच्छा, इसी तरह से व्हाट हैपन टू यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इसने क्या बताया, इसने भी क्या बता दिया, रिश्ते को बता दिया कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो हैपन टू यू। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा यूज़ है जो लास्ट है उसका, वो क्या है, टू बताता है मुहावरती इस्तेमाल के लिए भी ये यूज़ होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए। मुख्तलिफ एक्सप्रेशन में जैसे कि लिसन के साथ होता है, लिसन टू मी, तो ये भी देखिए एक तरह की डायरेक्शन ही दिखा रहा है। टू मी, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, टॉक टू मी, लिसन टू मी, लुक एट मी। ठीक है, पे अटेंशन टू द लेसन, सबक पर ध्यान दो। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे भी अगर देखें गौर से, तो उस चीज़ की तरफ हमने सिम दिखाने के लिए बोला है, टू द लेसन, पे अटेंशन टू द लेसन, सबक पर ध्यान दो। इसी तरह से राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर, एक ख़त लिखो, किसको, टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को। तो देखें एक तरह से इशारा कर रहा है, सिमत को दिखा रहा है ना। इसी तरह से देखें, आई एम यूज टू कोल्ड वेदर, आई एम यूज टू कोल्ड वेदर, यानी मुझे ठंडे मौसम की आदत है। आई एम यूज, मैं आदी हूँ किसकी, टू कोल्ड वेदर, एक तरह का इशारा ही कर रहा है ना टू। तो देखें टू ज़्यादातर जो है सिमत को दिखाने के लिए या किसी तरफ इशारा करने के लिए यूज़ हो रहा होता है टू का। इस सेंटेंस को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसने जुर्म का एतराफ़ किया, उसने जुर्म का एतराफ़ किया। ठीक है, अच्छा, एतराफ़ करना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्फेस, कन्फेस का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।